नमस्ते। कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है जब पुलिस और एफएसएल की टीम फरीदाबाद से पकड़ी गई एक्सप्लोसिव सैंपल को टेस्ट कर रहे थे। ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि बिल्डिंग का एक हिस्सा टूट गया, गाड़ियां डैमेज हो गई और काफ़ी ऑफिसर, लगभग 9 की मौत की खबर आ रही है और काफ़ी लोग इंजर्ड हुए हैं। ये बहुत दुख की बात है कि हमारे इतने ऑफिसर्स इंजर्ड हुए। सबसे पहले एक बड़ा थैंक्स टू हमारे एजेंसीज को कि उन्होंने इस मॉड्यूल को टाइम से पकड़ा। भगवान ना करते अगर हमारी एजेंसी इनको नहीं पकड़ पाती तो ये कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन ला सकते थे भारत के अंदर, ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इन डॉक्टर्स का प्लान था भारत में डिस्ट्रक्शन लाना, जो मुझे पर्सनली लगता है इन्हें डॉक्टर बुलाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर का काम है जान बचाना और इन्होंने मासूमों की जान ली है। अगर ये और जगह पे ब्लास्ट करते तो सोचिए कितना नुकसान हो सकता था। तो एक बार फिर से बिग सल्यूट टू आवर एजेंसीज, उन्होंने टाइम पर पकड़ा। अभी जो कश्मीर में जो ब्लास्ट हुआ है उसको टेरर अटैक नहीं बोला गया है, वो एक मिस हैंडल हुआ है, उसी कारण ये ब्लास्ट हुआ है। और ये जो अटैक हुआ है ना, इसको लश्कर के एंगल से भी जोड़ा गया है और कई जगह पर टर्की का नाम भी आ रहा है। टर्की ने ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया है कि उनका कोई लेना देना नहीं है जो रेडिकलाइजेशन एक्टिविटीज चल रही है भारत में। उनका बोलना है कि सारी रिपोर्ट्स फेक हैं। लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे क्या किया था। हम ये भी नहीं भूल सकते कि टर्की बेस्ड एनजीओस लोग क्या कर रहे हैं बांग्लादेश में, भारत के खिलाफ वो क्या क्या प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, क्या क्या कोशिश कर, इसे हम भूल नहीं सकते हैं। और टर्की ने एक और काम किया है, हमारा जो अपाची AH-64E हेलीकॉप्टर जो यूएस से भारत आने वाला था, वो 2024 में आने वाला था, बट अभी और लेट हो गया है डिलीवरी, इसीलिए अभी वो आ रहा था। क्योंकि यूएस से भारत का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है, तो वो टर्की में पहले आता था, उसके बाद वो भारत आता था। टर्की ने उसे रोक दिया है कि वो उसका एयर स्पेस यूज़ नहीं कर सकता भारत आने के लिए, वो दूसरे रास्ते से आएगा। पर टर्की ने ये दिखा दिया है कि वो भारत के खिलाफ उनके अंदर कितना हेट्रेड है। ये टर्की ने ये इसलिए किया है क्योंकि उनके नेशनल डे पे इंडिया की तरफ से कोई भी नहीं गया था। जब टर्की की एम्बेसी जो इंडिया में है वो अपना नेशनल डे सेलिब्रेट कर रहे थे, इंडिया की तरफ से कोई ऑफिशियल नहीं गया था, इसीलिए टर्की ने ऐसा किया है। ये हमारी तरफ से बहुत सही डिसीजन था कि हम नहीं गए और हमें जाना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि टर्की ने जो किया ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, उसको लेके इंडियंस के अंदर एक गुस्सा होना बहुत लाजमी है। और अजहरबाईजान दोनों पाकिस्तान के कितने सगे हैं हम सभी जानते हैं। एंड कुछ इंडियन जो अभी भी टर्की जाते हैं, इंडिया में टर्की के सीरियल्स बहुत फेमस हैं, लोग अपना शादी करने जाते हैं टर्की में, वेकेशंस मनाने जाते हैं। टर्की और अजहरबाईजान दोनों जगह पे इंडियन टूरिस्ट कम हुए हैं और हम किसी ऐसे देश को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते जो हमारे देश के खिलाफ बात करता हो, हमारे देश के हमारे दुश्मन को ज़्यादा सपोर्ट करता हो। हम उस देश को अपना फ़ायदा उठाने नहीं दे सकते हैं। हम ऐसे देश में जाके अपना पैसा खर्च नहीं कर सकते, हम ऐसे देश में को जाके टूरिज्म नहीं दे सकते जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमारे खिलाफ था और पाकिस्तान के साथ खड़ा था।